हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का आज ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। ऐसे आखिरी तो नहीं कहेंगे, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं कल से इंटीग्रेशन बाय इटरेशन फंक्शन मैं शुरू करने वाला हूँ। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास आज का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन क्यू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो कि हमने ले रखा है। प्रश्न है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन क्यू एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर हम यहां से साइन एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो हमारा बात बन सकता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले लेट साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या t मान लेते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी होगा, क्या होगा ये 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे, अब इसकी जगह पुट कर लेंगे वैल्यू को, नहीं थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका x cos एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि यहाँ पे 2 वहां पर कांस्टेंट है, उसको हम आर एच एस की तरफ कर ले रहे हैं, इधर जाकर के हो जाएगा डी टी बाई 2, राइट। देन इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि एक्स कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी बाई 2, और साइन एक्स स्क्वायर को हमने मार रखा है टी, तो ये हो जाएगा यहाँ टी क्यू, क्योंकि साइन क्यू है, राइट। देन डी टी बाई 2, 1/2 चूंकि कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा टी क्यू इंटू डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, सॉरी इंटू में 2 है, 1/2 इंटू टी मीन्स साइन टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, दैट मीन्स sin to the power 4 x square by 8 plus c. That will be the right answer. So we are moving to the next question. So what we have, next question is here given integration of e to the power minus x cos x square into 2 e to the power minus x plus 5 with respect to x. Okay. सेट। तो ये प्रश्न है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को हम यहाँ पे t मान ले रहे हैं। ठीक है ना। 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू t। 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा ना मल्टीप्लाई में, तो जाकर के -1 हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ई टू दी पावर माइनस एक्स को इधर ही रहने देते हैं वैसे को वैसे ही, और -2 को आर एच एस की तरफ ले आते हैं, यानी कि माइनस डी टी बाई 2 हो जाएगा ये, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा अब यहां से ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इसका टू हो जाएगा डी टी बाई 2, यानी कि लिख सकते हैं कॉस एक्स, और माइनस को पहले ही लगा लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई 2। ठीक है ना।
तो 1/2 चूंकि कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। चलो माइनस को अंदर ही रहने दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जानते हैं हम कि कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर टी यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है यानी कि इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉट एक्स, यू नो इट, ओके। माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, सो वी कैन राइट एज 1/2 कॉट टी प्लस सी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या हमने मान रखा था 2e⁻⁻x plus 5 plus c. That will be the final answer. Okay. So अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। क्या हमारे पास अगला प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec क्यूब x² plus 3 tan x² plus 3 with respect to x. ओके, ये काफी सिंपल प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो सवाल देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर काफी आसान हो जाते हैं। जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, x² plus 3 tan x² plus 3 इंटू dx, यही क्वेश्चन है ना हमारे पास। तो चलो हम यहां से सेक x² plus 3 को हम यहां पे मान ले रहे हैं क्या, t, ओके। लेट सेक x² plus 3 इक्वल टू t, राइट। सो सेक x का क्या होता है, सेक x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, राइट। सो यहां पे हम लिख सकते हैं सेक x² plus 3 इंटू tan x² plus 3, ओके, एंड ये हो जाएगा यहां क्या, x² का फ्री डिफरेंशिएशन होगा यहां, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यानी कि अब हम यहां पे पुट कर सकते हैं सेक x² plus 3 इंटू tan x² plus 3 इंटू 2x इंटू dx की जगह, दैट मीन्स यानी कि एक सेक x हमारा dt में आ जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x² plus 3, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x सेक x² plus 3 इंटू tan x² plus 3 इंटू dx, राइट। सॉरी 2x छूट गया, नहीं साथ में ये, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सेक स्क्वायर x प्लस 3 की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको t मान रखा है, इसको लिखेंगे हम t², राइट। और चूंकि हमारे पास 2x सेक x² plus 3 tan x² plus 3 इक्वल टू आया है, कितना आया है, इंटू dx इक्वल टू dt, ये सिंपल dt, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं था, ये हो जाएगा t³ प्लस c, राइट। तो t को क्या लिखेंगे हम, सेक क्यूब x² plus 3/3 प्लस c। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना। चलो इस प्रश्न को भी थोड़ा सा ये ट्रिकी है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। देन चलो सबसे पहले मान लेते हैं ए प्लस बी कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं। ठीक है। लिखेंगे यहां पे लेट ए प्लस बी कॉस एक्स को टी माना हमने। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर हम cos x के रूप में इसका मान लाना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos x इक्वल टू हो जाना चाहिए t माइनस ए आर एस के तरफ आएगा और बी डिवाइड में जाएगा। t माइनस ए बाई बी भी हम cos x को लिख सकते हैं क्योंकि हमें आगे इसको वैल्यू पुट करना होगा। सो हमने यहाँ पे मान इसका निकाल रखा है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। प्लस ये क्या आएगा cos x का क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, राइट। और साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt, और माइनस बी चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको आर एस की तरफ ले आ रहे हैं, dt बाई माइनस dt बाई बी हो जाएगा। चलो यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, तो आप चूंकि जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। तो चूंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू है साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई बी, राइट। और हमने यहाँ पे cos x का मान जो निकाला था, अब यहाँ हमें काम आने वाला है t माइनस ए बाई बी आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस ए बाई बी बाई ए प्लस बी कॉस एक्स को हमने मान रखा है t, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, माइनस डी टी। चलो यहाँ पे डी टी कर लेते हैं और ये जो हो जाएगा हमारे पास माइनस बी कर लिया, ये माइनस को यहां लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइनस 1 बाई बी को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। और भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आएगा। माइनस बी को निकालना सही नहीं, यहां से -2 को कांस्टेंट के रूप में निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है t माइनस ए बाई बी इंटू 1 बाई टी स्क्वायर बाई बी टी स्क्वायर बी डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इतना तक हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं क्योंकि हम स्पेस हमारे पास कम है। इसके बाद क्या होगा, इसको यहां से फिर से करते हैं -2 टी माइनस ए वाई टी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू डी टी, ठीक है। चलो तो अब इसको लिख सकते हैं -2 इंटीग्रेशन टी बाई टी स्क्वायर बाई
टी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वाई टी स्क्वायर बी स्क्वायर डी टी, राइट। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू 1/b स्क्वायर बाहर आ जाएगा और t/t स्क्वायर बचेगा क्या, 1/t, यानी कि 1/t का क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन log t मॉड में कर लो, माइनस a/b स्क्वायर कांस्टेंट, ओके, देन 1/t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर का क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर, ठीक है। तो t टू द पावर -2 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन +1/-1, क्योंकि ये तो -1 बचेगा ही, तो लिख सकते हैं इसको -1/t। तो यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू में 1/t, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। अब इसका सिंपली क्या करना है, t को हमने मान रखा था, क्या माना था हमने, t को हमने माना था, प्रश्न क्या था, हाँ, a प्लस बी cos x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, देखो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली इसको कॉमन बाहर निकाल ले रहे हैं, तो हो जाएगा ये log a प्लस बी cos x प्लस a y a plus b cos x plus c. So that will be the final answer of the question. Okay. अगला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1y cos स्क्वायर x e टू द पावर x इंटू dx. ओके, देखा जाए क्या है ये, x प्लस 1y cos स्क्वायर x e टू द पावर x इंटू dx, ठीक है। चलो, तो इसमें x e टू द पावर x को हम यहाँ पे t मान रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे शायद u इंटू भी पे आ गया है, ठीक है ना। तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, u और ये v, ठीक है। तो u मल्टीप्लाई में आएगा, x मल्टीप्लाई में आएगा, और ये बचेगा e टू द पावर x, सही है। और हमारे पास क्या बचेगा, प्लस एक्चुअली प्रश्न जो है हमारे पास, प्रश्न यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x है, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, e टू द पावर x का e टू द पावर x रह गया, v का यानी कि v मल्टीप्लाई में आएगा e टू द पावर x, और x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। ये हो जाएगा e इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, ठीक है ना। तो हम इसको कॉमन ले चुके हैं, हमारे पास जो था वही आ गया, तो इसको लिख सकते हैं डी टी बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है ना। तो 1 कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर t हो जाएगा ये, इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर x किसका होता है, tan t का प्लस c,
tan की जगह उसका मान पुट कर दो, x e टू द पावर x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलो अब हमारे पास आखिरी प्रश्न क्या है। हाँ ये तो है थोड़ा सा ठीक है, क्या है, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है ना। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई टू द पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो कोई नहीं रहने दो, लेट से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, पहले तो प्रश्न लिखना है ना। छठा, ई टू द पावर अंडर रूट ई टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलो पूरे को हम ई टू अंडर रूट ई टू द पावर x माइनस 1 को ही हम t मान ले रहे हैं, मान लिया। अगर यहां से अगर हम अंडर रूट हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट हटेगा तो इधर जाएगा, सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अगर हम चाहें ई टू द पावर x का वैल्यू निकालना तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी वैल्यू हमें मिल सकता है, आने वाले समय में हमें काम आएगा। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ क्या आएगा, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x रह जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी। ठीक है, और dx बराबर आ जाएगा हमारा 2t इंटू डी टी बाई ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x का वैल्यू आया है टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो dx बराबर वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2t इंटू डी टी बाई हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो चूंकि हमने e टू द पावर x माइनस अंडर रूट ई टू द पावर x माइनस 1 को t मान रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू t पुट करेंगे, और dx का मान हमारे पास क्या आया है 2t इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1, 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो इस प्रश्न को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं, स्पेस ही कम है यार, मैं क्या करूं। चलो इस प्रश्न को फिर से लिखते हैं, यहां से जहां से हमने लास्ट किया था, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, यही था ना। चलो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना लिया था उतना छीन लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा एक साथ कर लो, तो ये बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई, पलट के लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, क्यों नहीं, बिल्कुल, डी टी। 2 इंटू हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन, ये तो कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, राइट, यस और नो, यस। तो ये हो जाएगा 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, टी माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। ठीक है, tan इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, अब टी का वैल्यू पुट कर दो जैसे था वैसे, तो टी क्या था हमारे पास, क्या हमने माना था, पूरे को हमने टी माना था ना, अंडर रूट ई टू द पावर x माइनस 1 को ही हमने टी मान रखा था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई
e टू द पावर x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स इंटू अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट हटा करके इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड यहीं पे समाप्त होता है। हमने काफी प्रश्न इस पे कर चुके हैं, तो अब हम प्रश्न इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के आधार पे करेंगे। चूंकि सबसे पहले हमें उसका मेथड समझना होगा क्या है वो, एक्चुअली उसका क्या फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।